You're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and this is my camera review video of a smartphone that is available for Rs 30,999. And of course, at that price point, you and I expect really good smartphone cameras for whatever reasons. आपको अपनी फोटोज खींचना पसंद हो सकता है, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर you just want to amp up your photography skills, right? कौन सा है वो स्मार्टफोन? Today I'm going to talk about the cameras of the latest, like newly launched Samsung Galaxy A34 5G स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन के साथ आपको मिलते हैं तीन कैमरास पीछे की तरफ। द मेन कैमरा इज अ 48 मेगापिक्सल वाइड लेंस, उसके बाद आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तीनों कैमरास के बारे में हम बात करेंगे, उसके साथ ही हम बात करेंगे पोर्ट्रेट मोड की और फ्रंट शूटर की भी, विच इज़ अ 13 मेगापिक्सल लेंस। शुरू करते हैं वन बाय वन विद द प्राइमरी कैमरा। सो प्राइमरी कैमरा से शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारे फोटोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक करे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो, इसको मैंने क्लिक किया है नॉर्मल मोड पर। और यहाँ पर अगर आप फोटो में देखेंगे तो जो डिटेल्स आपको दिखाई देंगी वो आपको थोड़ी बहुत सिर्फ सेंटर में दिखाई देंगी। देयर आर नो डिटेल्स स्पेशली एट द एजेस। बीच में भी जो आपको डिटेल्स मिलते हैं दैट्स नॉट वेरी शार्प। एंड लेट मी टेल यू कि ये फ़ोटो जो मैंने लिया है ये प्रॉपर डे लाइट में लिया है। सो डे लाइट फोटोज़ विद The A34 स्मार्टफोन आर रियली गुड, बट अगर आप इसको थोड़े से भी डल लाइट में लेते हैं या रात के समय लेते हैं तो फोटोज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब आपको दिखाई देंगे। और फोटोज़ भी देखते हैं। दिस इज़ द कार दैट आई सॉ, पार्किंग में ये खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर आपको फोकस दिखेगी गाड़ी पे इस एरिया में, बट यहाँ ऊपर की तरफ या कॉर्नर्स पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ द फोटो ऑफ मी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप साइड पर थी, पर मैं खड़ी हूँ छाँव के नीचे, और यहाँ पर जो इसने फ़ोन ने कैप्चर किया है that looks very bad. So I just want to say one thing कि ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ अगर आप लेते हैं तो वो फिर भी बेहतर दिखती हैं, बट इफ़ यू आर कैप्चरिंग एनी ह्यूमन बॉडीज़ दैट लुक रियली वेरी आर्टिफिशियल। बिल्कुल डिटेल्स नहीं दिखाई देंगे, फेस के डिटेल्स एकदम गायब हो चुके हैं। सो ओवरऑल जो मेरा नॉर्मल मोड के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा ओकेश था। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं क्लिक करते हैं अपने स्मार्टफोन से फ़ोटोज़ देन यू माइट बी फाइन, मतलब 2-4 फ़ोटोज़ खींच लिए दिन में। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे डिटेल्स मिले तो उसके लिए आपको शायद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़े। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। दो चीज़ें मुझे आपको बताना मैं चाहती हूँ। नंबर वन, दैट यू रियली नीड टू गिव इनफ लाइट टू द कैमरास ताकि वो एक अच्छी वेल लिट फ़ोटोज़ आपको दे। और दूसरा, डिटेल्स इतनी ज़्यादा मिसिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द ग्रास इज़ नॉट वेरी विजिबल। ऑल यू कैन सी इज़ ग्रास, बट बिल्कुल भी फाइन स्ट्रोक्स नहीं है। फील्स लाइक कि आप कोई न्यूबी पेंटर है और उसने अभी ग्रास को ड्रॉ करना सीखा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट डिटेल्स आर वेरी मिसिंग इन द फोटोज। अगली बारी आती है अल्ट्रा वाइड कैमरा की, जिसमें आपको मिलता है ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू। अब उसमें भी अगर आपको डिटेल्स नहीं दिखाई दे तो कितना ख़राब लगता है। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस यूजिंग एन 8 मेगापिक्सल कैमरा विद A34 5G। मतलब यहाँ पर एक इमेज देखिए, यहाँ पर स्पेशली जो देखने वाली चीज़ है दैट इज़ द डायनामिक रेंज इन द फोटोज़। अल्ट्रा वाइड में क्योंकि आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है लाइक आई सेड, तो उसमें आपको अगर बड़ी पिक्चर दिख रही है तो उसमें आपको डार्क पैचेस भी दिखेंगे और वेल लिट पोर्शन भी दिखाई देंगे। उसमें ज़रूरी है कि कैमरा उन दोनों चीज़ों को इक्वली बैलेंस करे, ना फोटो को एक्सट्रीमली डल करे और ना ही ओवर एक्सपोज। यहाँ पर मेंटेन करने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो काफ़ी ही डल दिखाई दे रही है। डायनामिक रेंज और बेहतर हो सकता था। दिस इज़ नॉट जस्ट वन फोटो दैट आई हैव क्लिक्ड मेनी।
सो लेट मी शो यू वन मोर। सो दिस इज अनदर फोटो। यहाँ पर ज़्यादातर एरियाज में आपको सनलाइट दिखाई देगा, एवरीथिंग वाज वेरी ब्राइट, बट यहाँ पर कैमरा ने जो किया है वो ये कि डिटेल्स मिस आउट कर गया है। इनफैक्ट बीच में भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दिखाई देंगी, बस आपको पता चलेगा कि क्या है, बट जो कॉर्नर्स पे यहाँ पर डिटेल आपको मिलनी चाहिए, इस टॉप राइट कॉर्नर पे मिलनी चाहिए, वो ज़्यादातर मिसिंग है इन मोस्ट ऑफ द फोटोज। अब ये फोटो भी देख लो दोस्त, जहाँ पर ये पैटर्न इतना ज़्यादा क्लीन है, मतलब पता चल रहा है कि ये क्या है, वहीं पर जो डिटेल्स आपको यहाँ मिलने चाहिए थे फोटो के एकदम राइट साइड ऑफ द कॉर्नर पे, इट्स नॉट देयर। फोन का जो तीसरा कैमरा है दैट इज जस्ट लाइक द कैमरा दैट वाज देयर ऑन A54 5G। उसमें भी आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, इस स्मार्टफोन पर भी मिलता है आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। और अपने बड़े भाई से भी बाप निकला ये मैक्रो शॉट्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया टू गेट विनिंग शॉट्स यूजिंग द मैक्रो सेंसर। बहुत सारे फोटोज़ क्लिक किए, उसके बाद जाके कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिखाई दिए। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है दैट वी क्लिक 4 to 5 images but we couldn't get one clear sharp image. There was no sharpness, the camera was struggling a lot in focusing in on most of the things. जितना क्लियर ये शॉट है, डू नॉट थिंक इट वाज जस्ट वन क्लिक, इट वाजंट। बहुत सारे मल्टीपल शॉट्स हमने लिए और उसके बाद जाके कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखाई दिया जो मैंने आपको अभी दिखाया। सो दीज आर सम ऑफ द अदर सैम्पल्स दैट वी क्लिक्ड। Macro camera is okay if you are patient enough and you manage to get sharpness in the photo, तो आपको फोटो रिजल्ट अच्छा लगेगा। I would say मुझे मैक्रो सेंसर नॉर्मल मोड और अल्ट्रा वाइड शॉट से थोड़ा बेहतर लगा, बट लाइक आई सेड यू रियली नीड टू बी पेशेंट विद दिस टाइप ऑफ कैमरा। Guys, did you like my new background? क्योंकि बाहर लाइट खत्म हो गई थी, so let's just talk about the portrait mode here. When I say all the three cameras are okay, would you guys believe me if I tell you that I really like the portrait mode on this smartphone? I mean, the edge detection is really brilliant. I really like the portrait mode because the background and the foreground are very clearly defined. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे पोर्ट्रेट मोड पे फोटोज़ को खींचा है और जो रिजल्ट है वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगे। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर में स्ट्रगल अ लिटिल बिट, लेकिन सैमसंग का जो एल्गोरिदम गेम है दैट इज़ प्रिटी ऑन पॉइंट। सो जो सैमसंग अपने एंड से पोर्ट्रेट मोड शो कर रहा है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है, चाहे सेंसर्स अच्छे हों या नहीं हों। सबसे ज़्यादा जो इसकी स्ट्रेंथ है कैमरास डिपार्टमेंट में वो मुझे लगती है इसका फ्रंट शूटर, विच इज़ अ 13 मेगापिक्सल सेंसर, एंड द फोटोज क्लिक्ड यूजिंग द फ्रंट शूटर आर ब्रिलियंट। वो इसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि फोटो क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। द कलर्स आर विविड, देयर इज शार्पनेस, देयर इज फोकस आराम से हो जाता है, एंड द फाइन लाइंस ऑन द फेस वो इसको भी हाइड नहीं करता है। नेचुरल लाइंस आपको दिखाई देंगी, कलर्स भी नेचुरल लगते हैं। सो 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे आप बहुत बढ़िया सेल्फीज निकाल सकते हो, वीडियो ब्लॉग बना सकते हो। बेसिकली पूरे कैमरा डिपार्टमेंट में ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लगी ऑन A34 5G। देखो बॉस, नया स्मार्टफोन लेते हुए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं। देयर कुड बी एनी स्पेसिफिक रीज़न वाई डू यू नीड अ 30,000 रुपीज़ और अ 40,000 रुपीज़ स्मार्टफोन। हो सकता है आपको कैमरास के लिए वो फ़ोन चाहिए हो। अब ये वो स्मार्टफोन हो सकता है या नहीं? वेल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फोन जस्ट फॉर इट्स कैमराज, आई थिंक यू शुड गिव इट अ स्किप। दिस फोन कम्स एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹30,999। वहीं पर जो इसका एल्डर सिबलिंग है दैट कम्स एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹38,999, विच इज़
Galaxy A54 5G। अगर कैमरा स्पेसिफिक फ़ोन चाहिए तो आई वुड से यू शुड कंसीडर A54 5G ओवर A34 5G। अगर आपको स्ट्रिक्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर रहना है देन यू शुड कंसीडर अदर स्मार्टफोन्स जो इसके कंपेटिटर्स हैं, मे बी iQOO Neo 7 और Oppo Reno 8T। इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड कंपैरिजन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय दिस फोन फॉर इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे फुल रिव्यू का। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स फॉर इट्स फुल रिव्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको इसके बारे में और क्या क्या जानना है, वो हम फुल रिव्यू वीडियो में कवर कर लेंगे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कैच टाइम्स।